अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। वज़ीर आज़म का उन पर मुकम्मल एतमाद है, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ नून लीग के बहुत सारे अपने लोग ये बता रहे हैं कि काबीना में तब्दीली बस हुई कि हुई, होनी तो है ही है। आज हुई, कल हुई, परसों हुई, बस जल्दी हुई। कहानी क्या है ये? कहानी क्यों है? फैसल वाडा जैसे शाहकार काबीना में तब्दीलियाँ मांग रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब को पता ही होगा कि क्यों है। मेरे पास इस हवाले से क्या खबर है, नून लीग के अपने लोग क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ क्या इमरान खान की बैरिस्टर गौहर और महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात हुई है? क्या कोई खुफिया मुलाकात 15 जून के आसपास, उससे पहले या उसके बाद में हुई है? इसके ऊपर बहुत सारी इस टाइम रूमर मॉन्गरिंग हो रही है। मेरे पास क्या इत्तला है वो आप तक पहुंचाऊंगा इसी सिलसिले में। साथ साथ केपीके का बजट, क्या सुहेल अफरीदी साहब एक तारीखी नाकामी से दो चार होने वाले हैं? क्या सुहेल अफरीदी साहब गिव अप कर देंगे? क्या सुहेल अफरीदी साहब में वो तपड़ ही नहीं है? इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो में, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फीडबैक आपका चाहिए होगा कमेंट्स की सूरत में। अदील राजा, सच की आवाज हर। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सुपर थैंक्स ख़त्म हो चुके हैं आप लोगों की तरफ से आने। अगर आप लोग मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ले सकते हैं, या आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। दोनों ही सूरतों में मुझे इतनी सपोर्ट ज़रूर मिलेगी कि मेरा चैनल ज़रा मज़ीद ग्रो हो सके। साथ साथ आप हाइप और कमेंट्स की सूरत में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला, खबर टॉक ऑफ द टाउन आज की ये है, नून लीग के करीबी ज़राए के मुताबिक कि काबीना में तब्दीली होने लगी है। काबीना में तब्दीली के हवाले से बताया जा रहा है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो कि एक डच नेशनल थे, काबीना में वज़ीर हलफ लेने तक ये पाकिस्तान की शरीयत ही नहीं रखते थे। इनको बुला के शनाख्ती कार्ड दिया गया पाकिस्तानी, और इनको कहा गया आए जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने। उससे पहले ये HBL में थे, वहाँ पर जो हरकतें इन्होंने की थी वो भी सबके सामने ही हैं। और ये इनकी हो जाएगी छुट्टी, और इसकी जगह आ जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, और डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहेंगे इसहाक डार साहब। जबकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो दुनिया में बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए थे। इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब शायद इंटरिम मिनिस्टर बन जाए। इसके अलावा एक बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा को हो सकता है वफाकी वज़ीर बना दिया जाए, और दानियाल चौधरी को भी शायद स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाए। इसके अलावा जनाब कुछ वजारतें ख़त्म कर जाएंगी। ये है कहानी। ये खबर चली तो उसके बाद जो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं, एक ने आके बताया कि जी हुकूमत के ऊपर नज़र रखने वाले ज़राए के मुताबिक ये जाली खबर है। अभी कमरान खान साहब जो हैं वो भी आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी, मेरी एक वेल प्लेस्ड वेल इन्फॉर्म सोर्स ने बताया है कि कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। एक और ने कहा कि जी बस जी जो शातिर तरीन हमारे वो हैं ज़राए हैं, उनके मुताबिक कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। लेकिन चौधरी साहब, अगर तब्दीली नहीं होगी तो फिर फिटे मुँह ही होगा है। क्या ख्याल है आपका? कि मतलब आप फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा जो है उसकी क्या कारकर्दगी है, लेकिन उसको जो लेके आए हुए उसको बचाएंगे, शायद यही हो सकता है। मुझे नहीं पता। फैसल वाडा साहब एहसन इकबाल पे अटैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की। खबर मैंने ये भी सुनी थी कि वटा सटा होगा कि एहसन इकबाल भी बड़ा नालायक है, इसको निकालो और साथ फाइनेंस मिनिस्टर को हम निकालते हैं, उधर से तुम निकालो। अब आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया क्या होगा, लेकिन मेरे हम निकाले ना निकाले क्या फ़र्क पड़ता है? इन लोगों ने क्या करना है, इनके पास क्या विजन है? वरना तो इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर को गाइड कर सकते हैं कि यार ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो खुद देखें आप। मतलब हमें वैसे तो अज़मा बुखारी साहब बता रही हैं कि मरीम नवाज़ की बड़ी सर्जरी हुई थी, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी हो जाती थी। हमने कहा जाके लेट जाओ, उन्होंने कहा नहीं मैं इधर ही मीटिंग अटेंड करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं मीटिंग। ऐसे नहीं होता। नॉर्मली समझदार लोग जो हैं वो सर्जरी के बाद वो रेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने रेस्ट किया मुकम्मल, जितना मैं अफोर्ड कर सकता था उतना किया। जब मेरा चैनल बिल्कुल नोज डाइव कर चुका था, ख़त्म हो चुकी थी, आमदन ज़ीरो हो चुकी थी, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा कोई है नहीं, तो ही मैंने वीलॉग किया था। तो आपको क्या टेंशन है भाई, किसी और को आगे करें, आप ऐलान करेंगे मेरे क्या सर्जरी, किस चीज़ की सर्जरी, क्या बीमारी है मुझे, और बैठे आराम से सुकून करें। लेकिन कौम के सर पे एहसान करते हैं सारे ये। तो अभी चक्कर ये चल रहा है कि जो टाउट हजरात है वो कर रहे हैं डिनाई कि काबीना में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन वो गालिब का शेर है ना कि कुछ भैंस की तुम यूं ही तो नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
तो ये आग कुछ यूं ही तो नहीं लगी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जो धुआं सा कहाँ से उठता है, यहाँ से ही उठता है। दूसरी तरफ एक अफवाह, एक रूमर और चंद लोग जो वाकफाने हाल हैं, तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, वो इस बात पे मुसर हैं कि ये सब कुछ जो तहरीक इंसाफ कर रही है, ये महमूद खान अशरफी साहब जो सुकून से बैठे हुए हैं, उनका इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है, उनका रब्ता हो चुका है। मैंने इधर उधर कुरेदा तो एक साहब ने बोला कि 15 तारीख को या इससे आगे पीछे, एक दिन आगे एक दिन पीछे कर लो, मुलाकात हो गई है बैरिस्टर गौहर की और महमूद खान अशरफी की इमरान खान से करवा दी गई मुलाकात। काफ़ी सारी बातें एक्सचेंज हो चुकी हैं और CBM चल रहे हैं और वो CBM बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, जिसकी कुछ बड़ा वो मिसालें जो हैं वो जल्द ही आ जाएंगी। और ख़बर ये वो गौहर साहब तो डिनाई भी करते फिर रहे हैं कि भाईजान मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई इमरान खान से, लेकिन ये कहानी कुछ पक्की होती चली जा रही है और बड़े बावसूख ज़राए से अब बताई जा रही है। बारहा मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान से कोई मुलाकात हुई होगी कि नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को पता होगा इस चीज़ का। गवर्नमेंट के पास की कहानी नहीं है, गवर्नमेंट से ऊपर की कहानी, सुपर गवर्नमेंट की कहानी है। जिन्होंने मुलाकात करवानी होती है उन्होंने यकीनन मुलाकात करवा दी होगी। और आई डोंट नो क्या CBM चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि CBM ना भी हो तो सुहेल अफरीदी के पास एक तरीका था मुलाकात करने का इमरान खान साहब से, जो कि सुहेल अफरीदी साहब जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएंगे मेरी इतला के मुताबिक या मेरे अंदाजे के मुताबिक। अभी तक बात चल रही है KPK का बजट पेश करने का कि 3 माह में बजट पेश करेगा। KPK 3 माह का या नहीं करेगा, पूरे साल का करेगा। मेरे ख्याल में एक स्टूपिड ही चीज़ है। सुहेल अफरीदी साहब 200 अरब का सरप्लस देने से इनकारी हो जाए और ऐलान कर दें कि बजट विदाउट सरप्लस हम खसारे का बजट पेश करने लगे हैं। 19 तारीख को ये बजट पेश करेंगे और इन्होंने 200 अरब रुपया छुपाना है उस बजट में सरप्लस का, जो कि आपके ढूंढ के दिखाएगा अदील राजा साहब का नाम का एक आदमी, जो कि मैं खुद हूँ बजाते खुद। मेरी इतलात के मुताबिक ये पूरे साल का बजट ही पेश करेंगे और ये वफाक की तमाम तर शराइत जो है वो पूरी करेंगे सुहेल अफरीदी साहब, यानी कि 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे और उसके बाद बैठ के रोएंगे भी। सुहेल अफरीदी साहब इस टाइम ऑप्टिक्स जो है अपनी सोशल मीडिया के लिए सारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी ऑप्टिक्स सोशल मीडिया की तरफ ही रखी हुई है, लेकिन जो हिम्मत करनी है वो हिम्मत नहीं कर रहे। इनके सिर्फ ऐलान करने से ही कि भाईजान हम IMF की कोई कंडीशनैलिटी नहीं पूरी करेंगे, हम IMF को लेटर लिखने लगे हैं, काफ़ी सारे इनके मसाइल का हल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि हिम्मत करे ही कौन। वो ना हमारे एक टीचर हुआ करते थे और मेरे मामू जो हैं चौधरी तलत साहब, वो भी अक्सर बोल देते थे कि कम जवान दी मौत होता है। तो इसी तरह ना हिम्मत करना भी जवान दी मौत होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हिम्मत करना। तो सुहेल अफरीदी साहब के लिए मेरा ख्याल है दिन ब दिन हिम्मत करना बड़ा मुश्किल बनता चला जा रहा है। हालांकि इमरान खान साहब के मुतालिक जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें ये हैं कि इमरान खान साहब आँख की बीमारी से ठीक ठाक तंग ज़रूर हुए हैं, लेकिन मोराल उनका फुल बुलंद है। वो उसी तरह चिल माहौल में मीठे चौल में, सेहत भी उनकी सेहत ज़ाहिर बात है जो ख़राब है लेकिन ओवरऑल वो ठीक है। कोई उनको टेंशन वेंशन नहीं है, कोई जेल ने उनको जुल्म नहीं किया। जो आसिफ अली जरदारी साहब बोंगिया मारा करते थे कि 3 साल बाद जेल का पटा करता है, मैंने ये किया तो मैंने वो किया तो तूने ये किया, तो वो कोई ऐसी कहानी नहीं। वो चिल में बैठा हुआ है, जरदारी वाली जेल, वो ज़ाहिर बात है नहीं काट रहे, वो किधर जेल से मुल्का किसी कोठी में बैठ के डांसेस तो नहीं देख रहे, लेकिन बस बकवास ही मैं करते तो ना बीच में निकल जाता कुछ ना कुछ, तो अफवाहें हैं वो भी, खैर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मोराल इमरान खान साहब का बुलंद है और इमरान खान साहब अपनी जगह पे अपने पक्के पैरों पर खड़े हैं, वो इनकी तरह हिले नहीं है। खैर ये मेरी वीडियो थी अभी की, अगर पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील